डीआरडीओ लगातार एक के बाद एक सफल परीक्षण कर रहा है और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का टेस्ट वॉरहेड पर किया गया और यह परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण से किया गया। नाग मिसाइल पूरी तरीके से देसी है और इस तरह के मिसाइलों में भारत द्वारा निर्मित 3rd जनरेशन की यह मिसाइल है। डीआरडीओ की ओर से लगातार इसके अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं। इससे पहले भी नाग मिसाइल के कई अन्य ट्रायल किए जा चुके हैं। साल 2017, साल 2018 और साल 2019 में अलग अलग तरीके से नाग मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें अचूक निशाना लगाने की क्षमता है और दुश्मन के टैंक को निस्तानाबूद कर सकती है और ये वजन में काफी हल्की होती है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो दमदार है। आपको बता दें कि एंटी टैंक मिसाइल दुश्मन के टैंक और अन्य सैन्य वाहनों को सेकेंडों में समाप्त कर सकती है और ये मीडियम और छोटी रेंज की मिसाइल होती है जो फाइटर जेट, वॉरशिप या फिर किसी अन्य संसाधन के साथ काम कर सकती है। भारत ने पिछले करीब 1 महीने में अलग अलग तरीके से आधा दर्जन से अधिक ऐसे ही स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अब ये वॉरहेड क्या चीज है इसे समझते हैं। मुख्य रूप से मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, पहली क्रूज मिसाइल, दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन 2-3 चीजों के आधार पर होता है, तब यह तय होता है कि वो जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक है या फिर क्रूज है। पहला लॉन्च मोड, दूसरा इनका रेंज, तीसरा इनका जो प्रोपल्शन यानी संचालक शक्ति होती है, चौथा इनका हथियार यानी जिसे वॉरहेड कह रहे हैं हम, और पांचवा गाइडेंस सिस्टम। इसके आधार पर हम इसे श्रेणी में बांटते हैं कि ये बैलिस्टिक है या फिर क्रूज मिसाइल है। लेकिन जब हम वॉरहेड की बात करते हैं तो इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है कन्वेंशनल वेपन्स और दूसरा है स्ट्रेटेजिक वेपन्स यानी पारंपरिक और सामरिक हथियार। अब आपको जानना होगा कि ये पारंपरिक और सामरिक हथियार क्या होते हैं। पारंपरिक हथियार वो होते हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं आते, उसमें केमिकल वेपन नहीं आते, उसमें बायोलॉजिकल वेपन नहीं आते। इसमें छोटी छोटी जैसे लैंड माइन्स हो गई, न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, शेल रॉकेट्स हो गए या फिर छोटी मोटी मिसाइलें जो है वो भी हमारे कन्वेंशनल में आएंगी। लेकिन वहीं हम स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें वो तमाम हथियार आएंगे जिनसे कि भारी तबाही मचती है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं। तो ये सब जो है वो स्ट्रेटजिक में आते हैं। तो इसी के आधार पे हम किसी भी 2 मिसाइल का अलग अलग श्रेणी में रखते हैं कि वो वॉरहेड में है तो वो किस तरीके का है। इसके अलावा भारत एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित कर रहा है जो 10 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन के टैंक को मार गिराने में सक्षम होगी। इसके आने वाले 2 महीनों में इसका परीक्षण किया जाएगा। इस मिसाइल को डीआरडीओ लगातार डेवलप कर रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही भारत ने स्वदेशी स्टैंड एंटी टैंक मिसाइल यानी सैंड का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर विकसित किया है। माना जा रहा है कि विकसित की जाने वाली इस नई एयर लॉन्च मिसाइल को रूसी Mi-35 हेलीकॉप्टर पे लगाया जाएगा, जिसमें एक बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता होगी। Mi-35 पर पहले से ही रूसी शटर्म मिसाइल मौजूद है जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने में डीआरडीओ लगातार लगा हुआ है और जल्द इस शटर्म मिसाइल को भारतीय सैंड रिप्लेस कर देगी।